हेलो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं इन होम डेकोर से। पर जब हम ऑनलाइन सर्च करते हैं तो ये बहुत महंगे होते हैं। क्यों ना हम बहुत सस्ते में ही अपने आप से ही बना लें बहुत अच्छा होम डेकोर। तो सबसे पहले हमें किसी भी ख़राब बाउल में वॉल पुट्टी लेनी है और उसके अंदर पानी मिलाना है। मैंने 2 एक जैसी वॉल पुट्टी ली है। एक तो सीमेंट का काम करती है तो शायद से, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है ना, मैं मिस्त्री नहीं हूँ यार। तो मैंने वॉल पुट्टी ली है, उसमें मिक्स कर रहे हैं, अब वाटर ऐड करा है। उसके बाद फिर मैंने आइसक्रीम स्टिक से उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इस टाइप का कोई भी फॉर्म आपके घर में हो या फिर नहीं हो तो कोई भी शेप इस टाइप को आपको बना लेनी है। तो मुझे ना ऊपर से पूरा उसको राउंड करना है और फिर उसको घर ऊपर से ढकना भी है। तो मैंने 2 बार इसको वॉल पुट्टी को मिलाया है कि एक बार मेरा वाइट सीमेंट है ना वो ज़्यादा हो गया था, तो ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपको आगे पता चलेगा। तो ये अब इसको मैंने सूखने का रख दिया था। सूखने के बाद मैंने इसको हटाया तो ये ऐसे खुद ही खुद टूट के निकल गया। बहुत ईजी था इसको ऊपर से निकालना, लेकिन जो ये बीच का है ना, इसे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। थोड़ा करके निकल रहा था, तो उससे निकल ही नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने जल्दी बहुत कोशिश भी करी, तो ऊपर से तो निकल गया, लेकिन जो इसके अंदर जो भरा हुआ है ना वो तो निकल ही नहीं पा रहा था बिल्कुल। देखिए बस छोटे छोटे से डॉट से निकल रहे हैं। तो इसको मुझे पीछे से ना तोड़ना पड़ा, क्योंकि इसको तो खाली करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। अगर मैं इसको नहीं करूँगी ना, तो मैंने ये जो बनाया है ना राउंड ये हमारे जो होम डेकोर बनेगा उसको भारी करने के लिए बनाया है कि हमारा होम जो डेकोर है ना वो नीचे गिरे ना, इसलिए मैंने इसको नीचे से पूरा अच्छे से बनाया, उसको सुखा लिया। अब जिससे खाली जो है ना ये इसको हमें भरना है, तो इसको हमें किस तरह से भरना है मैं आगे बताऊँगी। मैंने 3 कार्डबोर्ड कट करे हैं, 2 16 सेंटीमीटर के हैं, 13 सेंटीमीटर का है। तो इसको मैं अच्छे से टेप करूँगी इसकी साइड्स को कवर करने के लिए, क्योंकि हम जो भी होम डेकोर बनाएंगे उसे हमें बहुत अच्छी वाली फिनिशिंग चाहिए। इसके लिए हमें फिनिशिंग के लिए तो साइड में टेप लगानी ही पड़ेंगे, क्योंकि कार्डबोर्ड साइड से अच्छे नहीं होते हैं, वो उबड़ खाबड़ से होते हैं, इसलिए मैंने टेप लगाया है। तो आप भी टेप ही ज़रूर लगाइएगा। अगर आप टेप नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी। बन जाएगा, अच्छा बनेगा, लेकिन फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा। होम डेकोर हमारा फिनिशिंग के साथ ज़रूर होना चाहिए। तो हमारे ये रेडी हो गए हैं। अब मैंने फिर से एक बाउल में वॉल पुट्टी ली है, उसके अंदर ग्लू मिलाया है बहुत सारा। पहले मैं ग्लू मिलाना भूल गई थी, लेकिन उसमें तो ज़रूरी नहीं था, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा काम हमारा अब इससे ही होगा। इसके अंदर मैंने वाटर मिलाया है, वाटर से उसको अच्छे से मिला देंगे हम। जो हमारा ना जो ग्लू है ना वो साइड में रह सकता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से बहुत देर तक मिक्स करना है, बहुत अच्छे से करना है। इसमें बबल्स नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो इसको बहुत अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद जो हमने सर्कल बनाया था, सर्कल को हम एक पॉलीथीन पर रखेंगे, उसके बीच में मैंने अपने वाला पेस्ट डाल दिया है। तो क्योंकि पहले तो ख़राब हो गया था ना, तो अभी को हमें इसे सही करना है, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से कर दिया। और जैसे इसकी साइड्स है ना उसको भी अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि वो भी पहले उबड़ खाबड़ बनी थी। अब इनकी भी अच्छे से मरम पट्टी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डोनट की तरह ना डिज़ाइन बनाया था। मेरे भाई आए इस टाइम पर, मुझसे ये कहने लगे कि तुम डोनट बना रही हो क्या? मैंने कहा हाँ बना रही हूँ, बाद में खा लेना। तो फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से लगा के अपनी फिंगर से ही इसके अंदर बिल्कुल प्लेन बनाने की कोशिश करिए। लेकिन आगे मेरा तो इतना बुरा होगा ना कि वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मैंने अपनी फिंगर से कर लिया है। अब इसको अच्छे से साइड से भी पूरा फिनिशिंग से करा है। अब जो हमने ये कार्डबोर्ड से बनाई है ना, इसको भी हम वॉल पुट्टी से कवर करेंगे। इसके आगे भी, पीछे भी, बैक में भी, साइड में भी अच्छे से हमें इसे पूरे वॉल पुट्टी से ही करना है, क्योंकि हमने कार्डबोर्ड सिर्फ इसकी लेंथ के लिए लिया है। उसके बाद हमने इसके अंदर लकड़ी जो होती है ना, जैसे जो ट्री की जो होती है ना, वो उसकी उस टाइप का हमें डिज़ाइन बनाना है। इसे बनाना बहुत ईजी है। कोई भी पिन लीजिए, कोई भी पतली सी चीज़ लीजिए और उसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और बीच में जो गोल गोल डिज़ाइन होता है ना वो बना लीजिए। ऐसे ही सेम इस राउंड पर भी करेंगे हम। तो मैंने साइड में लिया है। तो इसका भी करने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि आगे जाके ये भी बिगड़ जाएगा, बाद में दोबारा करना पड़ेगा। तो पता नहीं क्यों मैंने ये वाली मेहनत करी, लेकिन जब करिए तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप बाद में करिएगा जब मैं करूँ, अभी इस टाइम आप मत करिएगा। तो हमारी ये जो लकड़ियाँ हैं ये भी रेडी हो गई हैं, और इसके नीचे का जो तना होता है ना वो भी रेडी हो गया। तो अब आप थोड़ा बहुत समझ गए कि हम हाँ यहाँ पर कुछ पेड़ टाइप का बना रहे हैं, ट्री टाइप हो रहा है या कुछ। तो इसके अंदर मैंने पहले गड्ढा करा है, मैं देख रही थी सूखा तो नहीं। ये देखिए जो मेरे साथ बुरा होगा ना वो ये टूल्स ही, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे पास टूल्स भी हैं, मैं भूल गई थी इन्हें रख कर। तो मैंने एकदम से निकाले ना, तो वो मेरे पास टूल्स भी निकले। कोई बात नहीं, मैंने अपने हाथ से ही काम कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें जो हमने स्ट्रिप बनाई है ना, उसको मैं पहले ग्लू लगाऊंगी एक पे, जो हमारी 16 सेंटीमीटर की है उस पर, फिर जो हमारी 13 सेंटीमीटर की है ना उसको उसके ऊपर रखेंगे, अच्छे से पेस्ट करेंगे। फिर उसके ऊपर भी अच्छे से ग्लू लगाएंगे। हम ग्लू गन का यूज़ करना ज़रूर। अगर हम ग्लू का यूज़ करेंगे या फिर कोई और भी ग्लू का यूज़ करेंगे ना, तो फिर वो ना मिट्टी से हट जाएगा। तो इसलिए मैं ग्लू गन को ही आपको बोलूँगी कि आप ग्लू गन ही यूज़ करिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत सस्ती मिलती है ये भी। मैंने इसको 150 में मंगाया था, साथ 10 स्ट्रिप भी आई थी इसकी ग्लू गन की। तो आप मंगा सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। जो हमने बीच में से गड्ढा करा था ना, तो इन डंडियों को हम यहाँ पर लगा देंगे अच्छे से। अब इनका नाम डंडी रखेंगे, क्योंकि अब इसका कार्डबोर्ड तो कुछ रहा नहीं है, हमने इसके अंदर डंडी वाला डिज़ाइन बना दिया है।
तो इसलिए हमने इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया है बहुत अच्छे से। इसको बहुत ज़्यादा मजबूती से हमें करना है, इसलिए ही जो मैंने बताया था ना कि मैंने नीचे डिज़ाइन बनाया और बेकार बनाया, वो इसलिए बनाया है क्योंकि अब मुझे दोबारा उस पर पीओपी करनी पड़ेगी। देखिए अब मैं अपने फिंगर से दोबारा पीओपी करूँगी। अब मैं टूल्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने फिंगर को गंदे कर लिया है, तो अब मैं फिंगर से ही काम करूँगी। तो इसकी साइड्स को मैं मजबूत करने के लिए दोबारा से इसके अंदर पीओपी की मरम पट्टी कर रही हूँ अच्छे से। तो इसलिए मैंने बोला था आप पहले डिज़ाइन मत बनाइएगा, आप डिज़ाइन अब इसके बाद बनाइएगा, इसको ऐसे पूरा ऐड करने के बाद पूरा, ठीक है। तो अब इसको मैंने फिंगर से दोबारा इसके अंदर अच्छे से फिनिशिंग से करा है। अब मैं हर बार फिनिशिंग का नाम इसलिए लेती हूँ ना क्योंकि जो हमारा होम डेकोर होता है ना वो फिनिशिंग के बिना तो बेकार ही लगता है। कोई भी आएगा ना वो ऐसे कह देगा जो ऐसे बनाया हुआ है, किसी को आता नहीं होगा, यूँ ही बना दिया। इसलिए अब जो इसको ऊपर का था ना उसको भी मैंने फिंगर से पूरा ढका है क्योंकि इसमें भी हमारे बीच में से वो दिख रहा था, गैप दिख रहा था ना, इसलिए गैप को ढकने के लिए मैंने अपने फिंगर से इसको बहुत अच्छे से लगा दिया है। अब जब दोबारा मैंने इसके अंदर डिज़ाइन बनाना है पूरा टर्ने की तरह, टनाई बोलते हैं ना, हम तो टनाई बोलते हैं इंग्लिश में, तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या बोलते हैं। तो हमारे रेडी हो गया। जो इसका अब इसके सूखने के बाद है ना, जिसका एक्स्ट्रा जो पार्ट थे ना जो निकल जाते कलर करने के बाद भी, तो उसको मैंने पहले निकाल दिया कि फिर बाद में बुरा ना लगे जब निकलते हैं। तो इसको अच्छे से मैंने निकाल दिया कि बाद में तो निकलने की कोई वही नहीं छोड़ी गुंजाइश। इसके बाद मैंने इनके अंदर कलर लिया है, एक मैंने लाइट ब्राउन लिया है, उसके बाद एक डार्क ब्राउन है। इन दोनों को मैं मिक्स तो नहीं करूँगी, मैं मिक्स इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि लकड़ी कहीं से ब्राउन होती है, कहीं से डार्क ब्राउन होती है, कहीं से ब्लैक होती है, इसलिए मैं इनको अलग अलग कलर करूँगी। कहीं मैं डार्क ब्राउन करूँगी, कहीं लाइट ब्राउन करूँगी, इसलिए मैंने अलग अलग लिया है, दोनों को मिक्स नहीं करें। तो बड़ा ब्रश लीजिए, पहले मैं भूल गई थी, फिर मैंने पहले छोटा ब्रश लिया, फिर उसके बाद बड़ा ब्रश लिया। तो आपके पास जो भी ब्रश है उसे कर सकते हैं, और जिसके बीच में जो हमारा गैप है ना उसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि फिर मैं वही बात करूँगी, फिनिशिंग नहीं आएगी तो फिर क्या फ़ायदा। फिनिशिंग के लिए मैंने इसके अंदर बैक बीच में भी क्या करा है, उसकी हर साइड में कोई भी साइड नहीं छोड़नी है हमें कलर के लिए। और इस पर हमें वन टाइम कलर नहीं करना है, सेकंड टाइम भी कलर करना है क्योंकि इसमें ना वाइट निशान से पड़ गए थे, इसलिए मैंने इसको 2 बार कलर करा है। अब आती है हमारी क्ले की बारी। अब हमें करना है क्ले आर्ट। तो इसके लिए सबसे पहले सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्ले के अंदर डस्ट लग जाती है, और मेरी डेस्क जो थी वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने सबसे पहले सफाई करी है। उसके बाद मैंने पर्पल और स्किन कलर की क्ले ली है, छोटी छोटी सी ले ली है, और इससे बनाएंगे हम एक मशरूम। तो मशरूम बनाने का तरीका सबसे पहले है क्रॉस को सर्कल कर लेंगे, पर्पल वाली को मैं ऊपर रखूँगी और इसकी कैप बना लूँगी मशरूम की। तो कैप इस टाइप से बना लीजिएगा आप फिंगर से अपने, और जो नीचे का है उसे हमें कुछ ट्रायंगल शेप देनी है। तो मेरी क्ले कम थी, मैंने और ली और इसके अंदर ट्रायंगल शेप दी है इस टाइप से। देखिए नीचे से तो हमें टिकानी है ना, तो इसलिए इसको नीचे से नीचे रख के ही करनी है, नीचे अगर हमने नहीं रखी तो फिर वो वहीं टिक नहीं पाएगी। तो इस टाइप से हमारा मशरूम तो रेडी है। अब मशरूम के ऊपर के जो डॉट होते हैं वो हम बनाएंगे वाइट क्ले से। वाइट क्ले लिया मैंने, डॉट डॉट बनाए, फिर उसके बाद उस पर लगा दिए हैं। तो इस टाइप से हम जल्दी लगाकर हमारा मशरूम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए हमारा मशरूम बिल्कुल रेडी हो गया है। इस टाइप से होता है ना मशरूम, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर वो मशरूम नहीं लग रहा तो। अब मैंने रेड और पिंक कलर की क्ले लिया है, इन दोनों को मिक्स करा है, इससे हम बनाएंगे रोज़। रोज़ हमें बहुत सारे चाहिए। तो इसको सबसे पहले मैंने सर्कल बनाए छोटे छोटे राउंड। तो इसमें ज़रूरी नहीं है छोटे बड़े कोई से भी शेप के हम बना सकते हैं, इक्वल की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ तो हमारा कैसे भी हो सकता है। तो इसलिए अब रोज़ बनाने का तरीका देखिए। पहले मैंने रोल करा, फिर उसकी एक लीव्स को बनाया है, राउंड को पहले इसको पिचका कर फिर इसको अच्छे से हमें साइड में लगा देंगे। तो हमारा रोज़ बहुत अच्छा प्यारा सा बनकर रेडी होगा। हमें छोटे छोटे बनाने हैं तो इसलिए एक रोज़ तो बन गया है इस टाइप से, और फिर ऐसे ही हम बहुत सारे बना लेंगे इन जो हमने बनाए ना उनके। अब रोज़ तो हमारे बन गए, साइड में रखे हैं। अब हमें चाहिए ग्रीन क्ले से हम बनाएंगे लीव्स। तो लीव्स बनाने का तरीका देखिए ऐसे है कि हमें पहले क्ले लेनी है ग्रीन, उसको फैला लेना है, फैलाने के बाद हम सीधे से इसको कट कर लेंगे लीव्स की शेप में। क्योंकि मेरे पास जो है ना पंचिंग नहीं है, पंचिंग भी होती है, क्ले के टूल्स होते हैं बहुत सारे, मेरे पास नहीं है, सिर्फ क्ले ही होती है। और जो छोटे मोटे जो टूल्स हैं ये मेरे पास, क्योंकि क्ले का मैंने जो काम है ना वो अभी शुरू करा है। लीव्स बनाने का तरीका देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इस टाइप से हमें पर रोज़ वाले लीव्स बनाने हैं, जिसमें जो काटे से होते हैं ना वैसे ही बनाए मैंने। तो हमारे रोज़ रेडी है, मशरूम रेडी है, लीव रेडी है। अब इसके बाद हमें कुछ बनाना है। उसमें देखिए मैंने वाइट क्ले लिए और ब्लू लिए, और इसको मिक्स करके ना वाइट एंड ब्लू का कुछ अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाना है ना इस टाइप का, जो हमें हमारा बीच में ब्लू भी दिख रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पिचकाना है, ज़्यादा नहीं पिचकाना। उसके बाद इसके अंदर पहले नीचे से कट लगाए हैं, फिर साइड से कट लगाए हैं, फिर दूसरी साइड से कट लगाया है, फिर उसके बाद ऊपर से भी कट लगाए हैं। ठीक है, इसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा बची थी ना साइड से, उसको अंदर राउंड बना के इसको टिकाने के लिए ये मैंने नीचे लगा दिया। अब इसके अंदर मैं पिंक क्ले लूँगी, इसको सर्कल बना के इसके अंदर बनाऊँगी मैं हार्ट शेप लगाने के बाद इसको थोड़ा सा पिचका के, ताकि ये अच्छा सा लगे, उसमें मैं अपने
इस वाले ब्लू वाले क्ले पे लगा दूँगी। अब मैंने येलो क्ले ली है और इसको बना लिया है। जो भी मैं बना रही हूँ ना वो आपको पता चल जाएगा आगे जाके, या तो आपको पता चल ही गया होगा शायद से। अब मैंने वो इसके ऊपर के लिए बनाया है ये हमारा बन रहा है मिनी हाउस और बर्ड का हाउस। तो लग रहा है क्या या नहीं तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने छोटे छोटे से पिंक कलर के राउंड बनाए, क्योंकि हमें एक बहुत मिनी फ्लावर बनाने हैं, बहुत सारे। तो इस टाइप से हम मिनी फ्लावर बनाएंगे। मैं आपको तरीका बता रही हूँ एक एक करके। मैंने बहुत सारे बनाए, तो वो आप खुद से बनाइएगा, बस आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे बनेगा। इसके बाद मैं एक सबसे बड़ा रोज़ बनाऊँगी। तो सबसे बड़ा रोज़ के लिए मैंने बिल्कुल लाइट पिंक ले ली है, और इसको कैसे किसी भी शेप में ज़रूरी है, राउंड लें किसी भी ले लें, इस टाइप से मैंने लिया है, उनको पिचका दिया है। और ये हमारी छोटी छोटी सी पत्तियाँ बन के रेडी हुई हैं रोज़ की, इस टाइप की होती हैं। इसको आप राउंड करेंगे। और रोज़ का तरीका तो मैंने पहले ही बताया था, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और दिखा भी रही हूँ। तो इस टाइप से हमारा पिंक रोज़ रेडी होगा। ये तो मुझे नहीं प्यारा लगा था ना, क्योंकि बिल्कुल है ना सेम इस टाइप्स के ही होते हैं रोज़। जो मेरे पहले छोटे छोटे बने तो वो इतने अच्छे नहीं बने थे, जो बिल्कुल रियल नहीं लग रहे थे। ये तो रियल ही लग रहा था बिल्कुल। तो आप मुझे कमेंट में बताइए रियल लग रहा है या नहीं। अब मैं एक पेपर लेती हूँ और पेपर के ना साइड से कुछ इस टाइप से कट कर लेती हूँ। अब ये क्यों करूँगी ये भी आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि ना अगर मैं पहले ही बता दूँगी ना तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ ही बना रही हूँ, कोई आपको बहुत अच्छी लगेगी आगे जाकर, क्योंकि ये हमारा होम डेकोर है। अब मैं यहाँ पर ग्रीन क्ले ऊपर लगा रही हूँ। ये हमारी बनी है घास फूस। इसके बाद जो ये बना है ना, ये है हमारा चिड़ियों का घोंसला। तो अभी हमने हाउस बनाया है, तो अब उस चिड़िया का घोंसला भी तो बनाना ज़रूरी है ना। उसके बाद हमने लीव्स लगाई हैं, क्योंकि हमने ये ट्री टाइप बनाया है, तो ट्री पर तो लीव्स होती ही हैं। लीव्स मैंने इसलिए बनाई थी। अब इस पर मैं अच्छे से लगा दूँगी लीव्स। साइड में आपको जहाँ भी जगह मिल रही है ना वहाँ लगा दीजिए, जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैं हाउस को लगाऊंगी, तो हाउस के लिए मैंने बहुत सारा ग्लू गन लिया। पहले ग्लू गन लगा के उसके बाद हाउस को एडजस्ट कर दिया। अब नीचे के लिए मैंने जो छोटे छोटे जो रोज़ बनाए वो नीचे के लिए बनाए। तो सबसे पहले मैं लीव बनाऊंगी, लीव लगाऊंगी। लीव बनाकर मैंने लगाई है। अब उसके बाद इसमें रोज़ लगा दिए मैंने छोटे छोटे। यहाँ पर मेरे को मशरूम जो ऐड करने की ना जगह नहीं मिल पा रही थी, कैसे करूँ सोच रही थी। तो मैंने ना कैसे करके इसको ऐड कर लिया है, लेकिन सबसे पहले ना मेरा मशरूम लगता, लीव बाद में लगती। तो कोई बात नहीं। अब हमारा थोड़ा सा रियल सा लग रहा है, अच्छा सा, क्योंकि लीव ऊपर आ गई है, मशरूम नीचे चला गया, ये भी ऐसे भी हो सकता है। तो हमने रोज़ भी ऐड कर दिए हैं, लीव्स भी लगा दिए हैं। अब लीव्स हमें जहाँ भी जगह मिले ना वहाँ लगा देनी है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ मैं लगा रही हूँ आप भी लगाइए। तो इसके पीछे आगे पीछे भी मैंने लीव्स की जगह जो छोड़ रही थी ना, वो जगह इसके लिए छोड़ रही थी कि हमारे लीव्स पीछे से आएँ। तो इस टाइप से हमने पीछे भी लगा लिए, आगे भी लगा लिए। अब ये जो छोटा सा रोज़ है यहाँ पर लगा दिया मैंने। और उसके बाद गाइज़ आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं आपको पका रही हूँ। अगर मैं पका रही हूँ ना तो मैं अपनी वॉइस जो है ना डालना बंद कर दूँगी, फिर मैं साउंड लगाया करूँगी। तो आप मुझे ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि अगर मेरी वॉइस पसंद है तो आपको। तो अब बड़ा रोज़ लगाने के लिए मैंने यहाँ लीव्स लगाई हैं चारों साइड इसके, और अब यहाँ पर बड़ा रोज़ ऐड कर दिया है। अब जो ये छोटे छोटे से फ्लावर बनाए थे ना, मुझे ज़्यादा क्यूट यही लग रहे हैं इसके अंदर, कि मैंने इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स बनाए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। तो मैंने इनको भी ऐड कर दिया है जगह जगह पर, जहाँ भी आपका मन करे। मैंने कलरफुल बनाए थे। अब यहाँ पर मैंने एक कलर की डब्बी ली है। आपके पास भी कलर की डब्बी बहुत सारी होंगी। उसके अंदर ग्रीन और ब्राउन कलर मिक्स करके उसके अंदर डाली है। उसके बाद मैंने एक फ्लावर बनाया है। इस फ्लावर का नाम नहीं पता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ये बन क्या गया है। इसके अंदर ना मैं ना पता नहीं क्या ही बना रही थी, लेकिन क्या ही बन गया मैं बता नहीं पा रही आप लोगों को। तो इस टाइप से आप भी बना सकते हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो। अगर नहीं लग रहे हो तो आप रोज़ ही बना सकते हैं। रोज़ या फिर और भी फ्लावर्स मैंने बना के दिखाए हैं पहली वीडियो में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। इस टाइप से हमने बना लिया है। अब यहाँ पर है ना, इसके अंदर मैंने अपनी लीव्स बना के भी ऐड करी हैं। अगर हमने ग्लू गन से इसलिए लगाया है क्योंकि मेरी ना क्ले सूख गई थी, और सूखी ना हो तो हमारी ऐसी ही लग सकती हैं। तो साइड से मैंने ये अपना प्लांटर रेडी कर लिया है एक छोटा सा, ठीक है। अब इसको रख देंगे साइड में। अब हम बनाएंगे एक कार्डबोर्ड पे ग्रीन क्ले लिए मैंने, उसके अंदर उसको कवर कर दिया है। इसे कवर करने में बहुत ईजी था, क्योंकि इसके अंदर ग्लू लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब इसमें मैंने एक रस्सी ली है। रस्सी तो होती ही है यार सबके पास ही। ये मैंने ना बिल्कुल घर वाला सामान लिया है, आप कोई भी बना सकता है इसको। कोई भी बनाने बैठेगा ना तो बस हमें क्या चाहिए, सिर्फ क्ले चाहिए। क्ले के और पीओपी भी होती है सबके घरों में, क्योंकि काम तो चलते रहता है सबके घरों में। तो हमें बस क्ले चाहिए और ग्लू गन चाहिए। क्ले और ग्लू गन है ना, क्ले तो हमारी 71 रुपीज़ की ना मीशो पे मिल जाती है, आप ले सकते हैं। और आपको नहीं मिल रही है ना तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। और ग्लू गन का तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैंने यहाँ बर्ड भी बनाई थी एक, तो बर्ड ऊपर मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगी। बर्ड मैं सोचती ना बनाऊँ, लेकिन लास्ट में नहीं, मुझसे बनी गई। तो ये हमारा रेडी है, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सुंदर सा होम डेकोर। अब इसके ऊपर मैं बिठाऊंगी अपने बनी को बिठा के इसको झुलाऊंगी। तो कैसे लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने घर को ज़रूर सजाइएगा इस टाइप से।
करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे ऐसे ही अच्छे आइडियाज़ देते रहा करिए ताकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाती रहा करूँ। बाय बाय गाइज़।